गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अपनी 8.3 प्रश्नावली के 10 क्वेश्चन हो चुके थे। अब बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन अपने पास है कि एक प्रयोगशाला में, किसी निश्चित प्रयोग में, अपने पास एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में एक प्रयोग चल रहा है, ठीक है। उस प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है वो 2.5% की प्रति घंटे की दर से 2.5 प्रतिशत प्रति घंटे की दर से क्या हो रही है? दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब 1 घंटे में 2.5% बढ़ जाती है। तो वो कह रहा है कि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी। यदि जब अपने किया था प्रयोग को, तो उसमें 5,00,000 और 6,000, 5,06,000 क्या थे? बैक्टीरिया थे। तो आप ये बताइए कि तो 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के बाद में उस बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? हमसे ये पूछा गया है, बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। कैसे सिंपल है यहाँ पे? तो आप देखिए, अपने पास प्रारंभिक अपने पास बैक्टीरिया की संख्या थी वो दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5,06,000। तो इसका मतलब जो अपने पास जब अपन चक्रवर्ती ब्याज या ज्ञात करते थे, तो अपने पास वहां पे प्रारंभिक मूल्य या मूलधन हुआ करता था। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो बैक्टीरिया की संख्या है वो कितनी अपने पास? 5,06,000। तो ये हो जाएगा पी का मान। किसका मान हो जाएगा? पी का मान। दर जो किस दर से बढ़ रही है? 2.5%। तो यहाँ रेट का मान 2.5 है अपने पास, ठीक है। और घंटे, टाइम कितना अपने पास? टाइम अपने पास यहाँ पर कितना है? 2 घंटे। इसका मतलब जो समय है वो कितना हो जाएगा? जो 2 वर्ष लेते थे वहां पे समय कितना हो जाएगा? 2 घंटे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सारा सिस्टम आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो यहां से देखिए दिया है, घबराना मत प्यारे बच्चों। इसमें दिया हुआ क्या है? अपने पास दिया हुआ है कि शुरू में बैक्टीरियाओं की संख्या, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या, ठीक है। और जो शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या है उसको आप क्या मानेंगे? पी बराबर। क्या मानेंगे? पी बराबर कितना अपने पास? 5,06,000। 5,06,000 है अपने पास, ठीक है। ये पी का मान हो गया। जो दर है, बढ़ने की दर है, रेट, वो कितनी अपने पास? 2.5%। 2.5% की दर से वो बढ़ रही है अपने पास, रेट, ठीक है। समय कितना अपने पास? टाइम टी बराबर कितना अपने पास? 2 घंटे। 2 घंटे हैं, ठीक है। तो 2 घंटे, ओके। ये अपने पास समय दिया हुआ है। तो आपको क्या याद करना है? दो अंत में बैक्टीरियाओं की संख्या, तो कुल संख्या पूछी है। ये नहीं पूछा कि कितने बैक्टीरिया बढ़ गए 2 घंटे बाद में। बैक्टीरियाओं की, बढ़ने वालों की संख्या नहीं पूछी है उसने। किसकी पूछी है? कुल कितने बैक्टीरिया हो गए 2 घंटे के अंत में। तो अपने पास उसका मतलब अमाउंट, पूरा ए का मान अपने से पूछा गया है। तो इसलिए आप क्या याद कीजिए? ए बराबर, ठीक है, ए बराबर P1 + R/100 की घात टी, ठीक है। तो अपने पास ए बराबर, आप यहां से ए बराबर याद कर लीजिएगा। ए बराबर पी, प्रिंसिपल कितना अपने पास? पी का मान अपने पास 5,06,000। 5,06,000, ओके। 1/1 प्लस आर अपने पास कितनी है? 2.5। तो 2.5/100 की घात, समय कितना है? 2 है, ठीक। अब प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या कर सकते हैं? ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ। तो पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में दशमलव हटाएंगे अपन। तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है? 1। तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 0 और बढ़ जाएगा। 2 थे, 1 0 और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1,000। तो अपने पास हो जाएगा 5,06,000 1/1 25/1000 की घात 2। क्या ये समझ आ गया आपको यहाँ पर? ठीक है, पॉइंट हटा दिया अपने, तो नीचे 1 0 और बढ़ा दिया, तो 1,000 हो गया। बस अब आगे कीजिए, 5,06,000 यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1000 क्या आ जाएगा? इसका लघुत्तम जैसे 100 आता था वैसे 1,000। 1,000 में अपन 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1,000 बार। 1,000 को 1 से गुणा करेंगे, 1,000, ठीक है, प्लस 25, ओके, की घात कितनी हो जाएगी? 2। आगे अपन करेंगे 5,06,000 गुणा, अब आपको बताइए कितना हो जाएगा? 1,000, 25/1000, और घात कितनी है? 2। इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा। तो 1,025/1000 गुणा 1,025/1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 0 से ये 3 0 घट गए। आगे 25 से कट जाएंगे, 25 से काटो, 25 और 100 40 बार,
कितनी बार? 40 बार। फिर 25 से 25 चौक 100, कितना बच गया? 2, और 5 अपन उतार सकते हैं तो 25 से 41 बार। तो ये भी क्या हो जाएगा? आगे देखो आप, ये 4 से कट सकता है क्या? लास्ट वाला 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 2 26 भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग। और क्या ये 4 से कट सकता है? ठीक है, नहीं कट सकता, क्योंकि 4 में लास्ट का डिजिट नहीं कट रहा ना, 25, ठीक, तो ये भी नहीं कटेगा। तो अपन 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 से 8 5 40, 8 बार, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो शेष बल कितना रहा? 0। 2 उतारा, क्या 2 उतारने के बाद में इसमें भाग गया? नहीं गया ना, क्योंकि 0 2 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस टूट गया। जब टूट गया तो 0 हाथ की टूटे भाग की 0। फिर अपने पास कितना? 5 अपन उतार सकते हैं। अब उतारने वाली संख्या है, नहीं उतारने वाली होती तो दशमलव लगा देते, तो अपन उतार सकते हैं। तो कितना हो गया? 25, 25 में 5 बार, तो हो गया 205। ठीक है, बट्टे में कितना आ गया अपने पास? 8। 2 से कट सकता है ये, 2 से काट दो 4 बार, ये 2 से काटा तो 5 में 2 का भाग 2 बार, 4 1 और 0 10, 10 में कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 2 का भाग 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर शेष पर कितना रहा? 0। फिर आपने 6 उतारा, 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 253 और बट्टा 4। अब अपने पास क्या मान बच गया? 253 गुणा 205 गुणा 41, और बट्टे में कितना है? 4 है। तो आप क्या कीजिए, यहां पे 253 गुणा 205 गुणा कीजिए, कितना आता है? तो आप पहले 5 को करो, 5 थी यहां 15, हासिल की 5 5 1 5 5 25, 25 से 1 26। ठीक है, कितना हो गया? हासिल की 2। फिर 5 दूनी 10, 10 से 2 12, आगे 0 0 0। नेक्स्ट 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, हासिल की कितनी? 1, 2 दूनी 4 1 5। ओके, 5 6 8 1 5। इसको गुणा किससे करना है अपने पास? 41 से। किससे गुणा करना है? 41 से। 41 से गुणा कर दो, तो 5 6 8 1 5। इसको गुणा करो 4 से, 4 5 20, हासिल की 2, 4 6 24, 24 से 2 अपने पास 26, फिर हासिल की 2। ठीक है, 8 चौक 32, 32 से 2 34 3। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 7। ठीक है, 5 चौक 20। ओके, कर लीजिएगा, 5 6 8 6 14। ठीक है, 2 और 4 6, 7 5 12 1 2। तो अपने पास आ गया ये, कितना आ गया अपने पास? 21,26,465, बट्टा कितना? 4। ठीक है, तो इसका मान निकाल दीजिए यहां से, यहां से। ये तो अपने पास गुणा आ गया। ठीक है, यहां से अमाउंट निकाल दो, ए बराबर, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 21,26,465 बट्टा 4, भाग दे दो, वही क्या आ जाएगा अपने पास? बैक्टीरियाओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने? 2 घंटे के बाद में। ठीक, तो यहां पे भाग दो, पहले 20 में भाग जाएगा, 21 है, 21 में भाग जाएगा 4 का, कितनी बार? 5 बार। ओके, यहां पे शेष पर कितना रहेगा? 1। आपने 2 उतार लिया, 12, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। शेष पर कितना रहा? 0। फिर अपने कितना उतारा? 6, 0 6 में 4 का भाग जाता है, जाता है, कितनी बार? 1 बार, 4 एकम 4। शेष पर कितना रहा? 2, 2 और 4 है अपने पास, 2 और 4 कितना हो गया? 24, 2 और 4 24, 24 का भाग जाता है 4 का जाता है 6 बार, 6 4 को 24, 0 6 आपने उतार लिया, 0 6 में भाग जाता है 4 का जाता है 1 बार। शेष पर कितना रहा? 2। फिर 5 अपने उतारा, 25, 25 में कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 6 बार, 6 4 को 24। शेष पर कितना रहा? 1। क्या उतारने वाली कोई संख्या है? नहीं है, तो आप दशमलव लगा लो, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। 10 होते ही 10 में अपने पास 4 का भाग 2 बार, 8। शेष पर कितना रहा? 2। दशमलव लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में 4 का भाग 5 बार, तो अपने पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5,31,616.25, 5,31,616.25। ये क्या हो जाएंगे? 2 घंटे पश्चात उस प्रयोग में बैक्टीरियाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः 2 घंटे के अंत में 2 घंटे के अंत में प्रयोग में बैक्टीरियाओं की संख्या 5,31,616
616.25 हो जाएगी। ओके, इतनी हो जाएगी। तो ये क्या इसका उत्तर है। तो अपना 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमने एक स्कूटर खरीदा 42,000 रुपए में। कितने रुपए में? 42,000 रुपए में खरीदा, और उसका प्रति वर्ष 8 दर से उसका मूल्य क्या हो रहा है? 8% की दर से प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? उसका डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं होता। आपको ही पता है, आपको स्कूटर लेके आते हो, आपको बाइक लेके आते हो, तो उसका मूल्य डिक्रीज होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो वो कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। तो 1 वर्ष पश्चात उस स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी सवाल है। ठीक है, पहले स्कूटर का मूल्य कितना था अपने पास? 42,000 था क्या? में 42,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 42,000। ठीक है, तो एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा। एक स्कूटर, 12वां क्वेश्चन, एक स्कूटर 42,000 रुपए में 42,000 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा गया? 42,000 रुपए में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन इसके मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है। तो एक वर्ष पश्चात इस स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, कितने वर्ष पश्चात? 1 वर्ष पश्चात। ठीक है, 1 साल के बाद में उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा। यहां मैंने आपको समझाया अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने डिक्रीज में आपको, जब आपको 10वां क्वेश्चन समझा रहा था, तो मैंने वहां बताया था यहां इंक्रीज होता है, जनसंख्या वहां इंक्रीज हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब अवमूल्यन होता है तो जहां आप फॉर्मूला लेते हो ना P1+, वहां रेट क्या हो जाएगी? माइनस। तो 1 - R/100, प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस। यदि रेट डिक्रीज होती है, दर हमें यदि डिक्रीज होता है किसी में, तो अपने पास जब घटता है तो माइनस का चिन्ह, यदि बढ़ता है तो हमेशा प्लस का चिन्ह। तो अपने पास यहां दिया है 12वें की सॉल्यूशन में, दिया हुआ कि अपने पास दिया है उसका जो खरीदा गया मूल्य, इसका मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य अर्थात उसका मूलधन पता है हमें कितना है? 42,000 रुपए। तो अपने पास दिया है उसका मूलधन, स्कूटर का मूलधन कितना अपने पास? स्कूटर का मूलधन प्रिंसिपल अपने पास है 42,000 रुपए। कितना रुपए? 42,000 रुपए उसका मूलधन है। और जो अपने पास दर है, डिक्रीज होने की दर है, रेट, वो कितनी अपने पास? 8%। 8% वार्षिक। और समय कितना अपने पास? कितने समय पश्चात पूछ रहा है वो? कितने समय पश्चात? 1 वर्ष पश्चात। तो टाइम अपने पास जो समय है वो 1 वर्ष है, 1 वर्ष। ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट, हमें पूछा गया कि उसका 1 वर्ष पश्चात मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि 1 वर्ष पश्चात उसका मूल्य कम हो जाएगा या कितने रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा, ये नहीं पूछा गया। ये पूछा जाता तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालने की तरह उसका हमें CI निकालना था, लेकिन इसे पूछा गया कितना मूल्य हो जाएगा, इसका मतलब कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1 वर्ष पश्चात। तो अपने पास इसलिए A बराबर पूछा गया है प्रिंसिपल 1/1। यहां माइनस आएगी रेट, यहां किसका साइन आएगा? क्यों? क्योंकि यहां अवमूल्यन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो 1 - R/100 की घात t। तो यहां A बराबर प्रिंसिपल कितना अपने पास? 42,000 रुपए गुणा 1/1 माइनस रेट कितनी अपने पास? 8%, 8/100 की घात समय कितना है? 1। ठीक है, अब चलिए आप 42,000 नीचे वो लघुत्तम 100। ठीक है, यहां 1 का भाग 100 में 100 बार, और 100 को 8 से गुणा करोगे अपने पास 100 माइनस वही 100 में 100 का 1 बार, और 1 को 8 से 8, और घात कितनी अपने पास? 1। कितनी अपने पास? 1।
ठीक है, अब 100 में से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 92। तो यहां से हो जाएगा 42,000 गुणा ये 92/100, 92/100, क्योंकि घात कितनी है, 1 है, एक ही वर्ष के पश्चात पूछा गया है। तो जब घात 1 है इसका मतलब एक बार ही आएगा मान 92/100। घात 2 होती तो 92/100 कितनी बार हो जाता, 2 बार। अब 2 0 से 2 0, 420 को गुणा कर दो 92 से, किसे गुणा कर दो, 92 से। तो आप 420 को 92 को गुणा कर दो 42 से, ठीक है, गुणा करो तो आप 42 2 से कर सकते हो, तो वैसे कर लो, दो बहुत ईजी होता है। 42 दूनी कितना होता है, ठीक है, 4 8 असल की 42 को 9 से, अब आपको 42 को 9 से नहीं आता, लेकिन 40 को 9 से आता है, 9 4 36 360, और 2 को 9 से गुणा कर दो, 2 को 9 से 18, तो 360 और 18 378, 378 और 378 386, गुणा करके देख लो, ये आएगा 3864, कितना आएगा 3864, देख लेना आप, चाहिए आएगा। और ऐसे नहीं आता तो आप वैसे गुणा करना जानते हो, 2 को 2 से 4, 2 को 9 से 18, 4 को 2 से 8, 4 को 9 से 36, ठीक है, देखो 4 6 8 3, ठीक है, वही आ गया, क्योंकि 8 8 16 हासिल की 1 2 6 8 और 3 38 38 64 38 64, और लास्ट में कितना है 0, तो 38,640 रुपए, 38,640 रुपए आ जाएगा अपने पास। और यही क्या है, यही एक वर्ष के पश्चात उस स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। तो अतः एक वर्ष के अंत में, अतः एक वर्ष के अंत में इसे स्कूटर का मूल्य 38,640 हो जाएगा, ठीक है, 38,640 रुपए हो जाएगा। बस तो ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्यों कि अपनी 11 इक्वेशन थी 8.3 में कंप्लीट मैंने करवा दिए। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, ये अपनी 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन 13वीं प्रश्नावली, ठीक है। 13वीं प्रश्नावली में अपने पास क्या है कि अपने पास सीधा अनुपात, कैसा, सीधा अनुपात और व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, या प्रतिलोम। सीधा अनुपात नहीं, समानुपात, अपने पास समानुपात है। अनुपात को आपको पता ही है, अनुपात तो दो राशियों के मध्य होता है, और यहां अपन बात करेंगे समानुपात की। किसकी बात करेंगे, समानुपात की। तो समानुपात में क्या होगा 13वीं प्रश्नावली में, समानुपात का मतलब ये होता है कि दो अनुपातों के मध्य, दो अनुपातों के मध्य, जब दो अनुपातों में संबंध, दो अनुपात है अपने पास, उनमें संबंध बराबर का है, तो अपन क्या करेंगे, उनको समानुपात में प्रदर्शित किया जा सकता है। और यदि उनमें डायरेक्टली समानुपात होता है, मतलब सीधा समानुपात, कैसे, जैसे एक वस्तु का आपने मूल्य बढ़ाया तो दूसरे वस्तु का, उस पर निर्भर करने वाली दूसरी वस्तु का मूल्य भी उसमें बढ़ जाएगा, तो वो होता है अपने पास समानुपात में दिखा दिया जाएगा, और वो भी कैसा, सीधा, डायरेक्टली, ठीक है। तो अपने पास यहाँ सीधा और प्रतिलोम समानुपात है। तो अपन बात करते हैं 13वें अध्याय की, 13वें अध्याय की, जिसका नाम अपने पास है 13वां अध्याय। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं हमने 13वें अध्याय की, ठीक है, जिसमें 13वें अध्याय का नाम है सीधा व प्रतिलोम समानुपात, सीधा व प्रतिलोम समानुपात, ठीक है, जिसमें अपने पास 13.1 प्रश्नावली है, उसके पास आएगा सीधा समानुपात, ठीक है, और दूसरी में आएगा प्रतिलोम समानुपात। तो अब प्यारे बच्चों आप देखिए कि समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। पहले बात करते हैं अपन समानुपात, समानुपात क्या होता है। तो अपने पास समानुपात से पहले अपने पास होना चाहिए अनुपात। क्या है, अनुपात। तो आपको अनुपात, आपने पहले पुरानी अपनी 7वीं क्लास में आपने भी देखा है, आपने पिछली कक्षा में आपने अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है अपने पास दो राशियों, दो समान राशियों, दो समान राशियों के मध्य, दो समान राशियों के मध्य संबंध को, दो समान राशियों के मध्य संबंध को दर्शाने, दो समान राशियों के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए अपन किसका मान काम में लेते हैं, यहाँ पे अनुपात का लिखा जा सकता है, ठीक है। दो समान राशियों के मध्य संबंध को अनुपात से व्यक्त किया जा सकता है। और अब जब दो समान राशियां होंगी तो अनुपात हमेशा इकाई रहित अपने पास मान प्राप्त होता है, क्योंकि उनका इकाई समान होगी। जब उनकी इकाई समान होगी तो इकाई से इकाई कट जाएगी और वो इकाई रहित हमें मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब राशियां दो समान कैसे, जैसे दूरी का दूरी के साथ में, किलोमीटर का मतलब
मीटर के साथ में, ठीक है, और लीटर का लीटर के साथ में, ठीक है। तो अपने पास यहां पर जैसे 100 किलोमीटर व 5 किलोमीटर का में अनुपात, तो 100:5। अब इसका आप तो कितना हो गया 20:1। तो ये अनुपात व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये अनुपात अपने पास है, ठीक। अब इस अनुपात से क्या प्राप्त होता है अपने पास, समानुपात। क्या प्राप्त होता है अपने को, समानुपात। समानुपात क्या होता है कि यहां पर समानुपात अपन कहेंगे कि दो समान अनुपातों में, दो समान अनुपातों, यहां पे समानुपात, समान अनुपात, तो समान अनुपातों में संबंध को व्यक्त करने के लिए समानुपात का चिन्ह अपन काम में लेते हैं। दो अनुपातों के मध्य समानुपात का चिन्ह व्यक्त किया जाता है। और दो अनुपात कब होने चाहिए, वो दोनों अनुपातों का समान अनुपात में होनी चाहिए। अर्थात जैसे ये तो 20:1 है, और दूसरा अनुपात अपने पास आ जाता कि जैसे 40:2, 40:2, तो 40:2 का भी मान कितना था, 20:1, 20:1। तो ऐसे 20:1 और यहां पे समानुपात, यदि 20:1 है तो उनके मध्य अपन क्या करेंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे अपन, समानुपात का, ठीक है। हाँ हाँ, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो अनुपात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको और समझा देता हूं समानुपात का, ठीक है। समानुपात में अपने पास मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि सीधा समानुपात कौन सा होता है और प्रतिलोम समानुपात कौन सा होता है। पहली अपने पास यहां से व्यक्त करता हूं मैं आपको कि आपको पता है कि आप दूरी ले लो, दूरी के साथ में पेट्रोल ले लो, ठीक है। आपके पास जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया, वो कितनी दूरी तक दूरी तय कर सकता है, उसमें अपन समानुपात को समझाता हूं आपको। आप लो पेट्रोल की खपत, ठीक है, और दूरी किसमें, किलोमीटर में, ओके। इसमें संबंध देखते हैं अपन। आपको पता है कि आपकी गाड़ी 5 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर, ठीक है। पर्सन अपने पास देखा है कि एक गाड़ी 5 लीटर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वही गाड़ी 8 लीटर में, ये लीटर अपने पास, 8 लीटर में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि वो कितने किलोमीटर चलेगी। अब मुझे आप ये बताइए प्यारे बच्चों कि जब आपने यहां पेट्रोल की खपत, मतलब आपने पेट्रोल बढ़ाया, पहले 5 लीटर में 100 किलोमीटर चलता था, आपने जैसे पेट्रोल बढ़ाया, कितना कर दिया पेट्रोल आपने, 8 लीटर, तो पेट्रोल आपने बढ़ाया, तो क्या ये दूरी भी ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहां पर पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो दूरी बढ़ रही है, तो अपन कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं, सीधा समानुपात। सीधा समानुपात इसी को कहते हैं कि जब एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि स्वतः ही बढ़ जाती है, ठीक है। एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, तो वह सीधा समानुपात होता है। क्या होता है, सीधा समानुपात। अब इसको व्यक्त करने के लिए आपको पता है पेट्रोल ये लीटर में है, तो लीटर का अनुपात लीटर के साथ में, तो 5:8, ठीक है, 5:8। जो इनमें संबंध है, जो इनके लीटरों में जो अपने पास अनुपात आया, वही इनकी दूरियों में अनुपात अपने पास आएगा। तो यहां पे 100 अनुपात, और इसका कि आपने पहले 5 लिखा, तो यहां पे पहले 100 लिखा जाएगा, सीधे अनुपात में पहले 100 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां आपने लिखा 5:8, तो यहां पहले 5 के साथ में किसका संबंध था, 100 किलोमीटर का, 8 के साथ में किसका है हमें पता नहीं, तो अपन मान लेते हैं कि वो 8 किलोमीटर चलता है, तो यहां पे x आ गया, ठीक है। और इसमें जब इनमें जो अनुपात है वही अनुपात इनमें होगा, तो क्या ये समान अनुपात में होंगी, ये दोनों समान अनुपात में हैं, जो इनका अनुपात है वही इनका अनुपात है, तो यहां पे दोनों अनुपात कैसे हैं, समान अनुपात में हैं, तो इसलिए अपन ने समानुपात का चिन्ह लगा दिया। इसी को बोलते हैं समानुपात। और ये कैसा समानुपात है, सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। समझ में आ गया, सीधा समानुपात। समानुपात को व्यक्त करने का मतलब है कि जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, तो ये अपने पास सीधा समानुपात होता है। या आप मान लीजिए कि ये x है, x1 है, ये दूसरी राशि x2 है, ये y1 है और ये y2 है, तो इसको व्यक्त करने का तरीका होता है x1/x2 बराबर y1/y2, ओके। ये अपने पास इसका रूल होता है, फॉर्मूला x1/x2 बराबर
y1 बट्टा y2। ओके, जो इनका अनुपात है वही अनुपात इनका होगा। आगे बात आपको समझ में, ठीक है, वही अनुपात क्या होगा, इनका होगा y1 बट्टा y2 का। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई समस्या नहीं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसा अनुपात आता है x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा y2, यह अनुपात हमें अपने पास यदि समान, यदि ये अनुपात सदैव समान रहता है तो वो कैसे हैं, अपने पास सीधा समानुपात है। कैसा है ये, सीधा समानुपात। ओके, ये ध्यान रखना, समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं अपन प्रतिलोम समानुपात की। किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम समानुपात, जो आपके 13.2 प्रश्नावली में आएगा, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, तो बढ़ाने पर दूसरी राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बढ़ाने पर राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप क्या कर रहे हो, मकान का निर्माण करवा रहे हो, मकान की निर्माण, ठीक है, आपको पता है कि 2 मजदूर एक मकान बनाने में 20 दिन लेते हैं। 2 मजदूर एक मकान बनाने में कितने दिन लेते हैं, 20 दिन। ये मजदूरों की संख्या 10 कर दी तो क्या वो 20 दिन ही लेंगे, नहीं, कम लेंगे ना, क्या लेंगे, कम। तो इसका मतलब आप मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो आपकी दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, इसी को बोलते हैं अपन प्रतिलोम समानुपात। एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो अपने पास होता है प्रतिलोम समानुपात। क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात। तो प्यारे बच्चों, इसी का अपने को ऐसे लिखना है। देखो इसको मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो समझ आ गया आपको। सीधा समानुपात में आपने पहले 5 लिखा, उसके बाद में अपने पास 8 लिखा, तो 5 के साथ में किसका संबंध था, 100, तो पहले 100 ही लिखा जाएगा। और 8 के साथ में किसका संबंध आएगा, यहाँ पे जो भी x है, x किलोमीटर, उसका तो x लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका आप ध्यान रखना। फिर 5 बट्टा 8 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 100 बट्टा 8। ओके, और इसको सोल्व कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और समानुपात को किस में व्यक्त कर दिया जाएगा, बराबर में, और इसको सोल्व कर लिया जाएगा। यदि ऐसा अनुपात आता है, ठीक है, यदि मान लो और भी राशियां दी हुई होती, 4-5 राशियां और होती, तो इसमें यदि ये सही यही अनुपात आता, जो इसका अनुपात है वही इसका है, वही आगे वाले का है, वही आगे वाले का है, तो ये सभी का अनुपात बराबर आएगा, तो वो सीधा अनुपात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझा। बात करते हैं अपन प्रतिलोम समानुपात की। किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम समानुपात की। तो मेरे बच्चों, प्रतिलोम समानुपात देखो, मैं आपको यही समझा देता हूं दोनों। प्रतिलोम समानुपात, तो प्रतिलोम समानुपात का मैंने आपको उदाहरण समझा दिया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण मैंने आपको समझाया कि मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या, ओके, मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या। तो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या में क्या देखो संबंध है, यहां पे देखो, पहले हमें पता है कि 2 मजदूर एक काम को करने में लेते हैं 20 दिन, तो अपने मजदूर 6 कर दिए तो कितने दिन लेंगे, दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कम। भाई 20 से तो कम होगी, ये तो कंफर्म है कि नहीं है, कंफर्म है। क्या लेगी, 20 से कम दिन लेंगे, तो इसका मतलब एक राशि बढ़ाई तो दूसरी राशि क्या हो गई, कम। तो इसको लिखने का तरीका सुन लो आराम से। क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। क्या है, y2। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे, आपको पता है मजदूरों की संख्या साथ में मजदूरों की संख्या का अनुपात आएगा, मजदूर के साथ में मजदूर का अनुपात आएगा। तो पहले आपने लिखा 2:6, लेकिन यहां संख्या, एक राशि की संख्या बढ़ाने की है, तो जब इसमें समानुपात लिखेंगे तो 2 के साथ में किसका संबंध था, 20 का ना, 2 के साथ में किसका था, 20 का। तो यहां पर 20 नहीं लिखेंगे, इनका अनुपात क्या कर देंगे, व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे। जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आएगा, जो बाद में आना चाहिए था वो पहले। तो यहां पे ये जो मान लो x है, तो ये x तो पहले आएगा और 20 बाद में आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, इसको व्यक्त करने का तरीका अपने पास हो गया, ये x2 है, तो इसको व्यक्त करने का तरीका हो गया x1 बट्टा x2 बराबर, यहां पे आपने क्या किया, y2 बट्टा y1, ओके। ये इसका व्यक्त करने का तरीका अपने पास x1 बट्टा x2 बराबर y2 बट्टा y1। अगली बात आपको, ये आप व्यक्त करोगे, ध्यान रखना, ओके। इस प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है, किसको, प्रतिलोम समानुपात को, ठीक है। अब देख लो, इसमें तो आपने डायरेक्ट लिखा 5:8, 5 का संबंध 100 के साथ में, 100 पहले बाद में x। यहां पे 2:6, अब पहले x लिखा जाएगा क्योंकि इनका
प्रतिलोम का मतलब उल्टा कर देंगे आगे, तो आगे वाले का अनुपात पहले x लिखा जाएगा, बाद में इसका 2 के साथ में 20 का था तो 20 बाद में लिखा जाएगा। बस इतना में कंसेप्ट है। अब यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे वाले अपने सकते, बहुत इजी है। अब स्टार्ट करते हैं 13.1 के सवाल। बच्चों पहला सवाल अपने हैं। पहला सवाल है कि रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग का जो शुल्क है वो अपने पास, ठीक है, कार पार्किंग का जो शुल्क है वो अपने पास दिया हुआ है। तो देखिए, देखो किस प्रकार दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, एक रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग का शुल्क इस प्रकार है, किस प्रकार है? यदि 4 घंटे आप रोकते हो, घंटे और रुपए, ठीक है, 4 घंटे आप वहां रुके, यदि आपने 4 घंटे कार पार्किंग की तो आपको 4 घंटे तक आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60 रुपए। 8 घंटे तक आप रुके तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 घंटे तक आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 12 घंटे तक आपको 140 रुपए, 12 घंटे तक आपको 140 रुपए देने पड़ेंगे। और 16 घंटे तक यदि आपने वहां 16 घंटे तो 180 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए? 180 रुपए, ठीक है, यह आपको है। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि जो कार पार्किंग का जो शुल्क है, ठीक है, जो पार्किंग का समय के साथ, समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं है, ठीक है, कार पार्किंग का, तो आप ज्ञात कीजिए कि पार्किंग शुल्क समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं। ओके, मतलब हमें याद करना है कि जो समय के साथ उसका प्रत्यक्ष अनुपात है या नहीं, ठीक है, अनुपात में है या नहीं है, आपको देख के बताना है। बहुत इजी है, सबसे सिंपल है हल। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये समझाया था कि इससे पहले मैं आपको जब समझा रहा था सीधा समानुपात, तो सीधा समानुपात में मैंने आपको एक समझाया था कि यहां पे x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। मतलब यहां पर जब अपने पेट्रोल की खपत ली थी, पेट्रोल और दूरी, तो मैंने आपको समझाया था ना। और इसका ये कहा था कि इसका जो अनुपात है x1 अनुपात x2, वही अनुपात किसका होगा? y1 अनुपात y2 का। तो अपन ये लिखा था x1 बट्टा x2 बराबर y1 बट्टा y2, ये लिखा था ना अपने, ठीक है, ये लिखा था ना। तो प्यारे बच्चों इसको समझते हुए आप ये देखो, यदि इसको आप ऐसे लिख दो x1 बट्टा, ये देखो इनका पक्षांतर कर दो, ठीक है, x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2, ये भी क्या होता है इसका अनुपात। यदि इस अनुपात में है x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2, यदि इनका अनुपात बराबर है तो भी वो क्या है? सीधा अनुपात में है या प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे, ठीक है। इनका अनुपात भी क्या होगा अपने पास? जो सीधा समानुपात में होंगे, या उनका अनुपात कैसा होगा? प्रत्यक्ष अनुपात होगा। किस अनुपात में होंगे? अनुपात में होंगे, मतलब उनका अनुपात क्या होगा? बराबर आएगा, ठीक है। तो अपन यहां पे निकालते हैं, लिखते हैं अपने पास, एक तो लिखो टाइम, समय, और लिखो रुपए, पार्किंग शुल्क और समय। यहां आप इसकी टेबल बना लो, पार्किंग शुल्क और समय, सारणी बनाओ इसकी। जो सारणी बनाओगे यहां पे, तो देखो बनाओ, पहले अपने पास पार्किंग शुल्क कितना? 60 रुपए। कितने समय के लिए? 4 घंटे तक।
फिर पार्किंग शुल्क कितना, 100 रुपए। पार्किंग शुल्क रुपए में है और समय अपने पास घंटे में है, ये भी लिखना प्यारे बच्चों। पार्किंग शुल्क रुपए में है, समय घंटे में है, ये भी लिखना आप, ठीक। 100 रुपए लेता है कब, 8 घंटे तक। 140 रुपए लेता है कब तक है, अपने पास 12 घंटे तक। और यदि 180 रुपए लेता है कब तक है, 16 घंटे तक, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ये तो अपने पास क्या है, H1, H2, H3 और H4। ये अपने पास है Y1, Y2, Y3 और Y4, ठीक है। मैंने अभी भी आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि H1 बट्टा Y1 का अनुपात, H1 बट्टा Y1 का अनुपात बराबर क्या आना चाहिए, H2 बट्टा Y2, H3 बट्टा Y3, H4 बट्टा Y4। यदि इन चारों का अनुपात बराबर आ जाएगा, इनका चारों का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो कैसे हैं वो, प्रत्यक्ष अनुपात में, अन्यथा अप्रत्यक्ष अनुपात में। अप्रत्यक्ष का मतलब अपन कहेंगे कि वो कैसा है, प्रतिलोम समानुपात में है, सीधा समानुपात में नहीं है। आगे बात आपको समझ में, तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए H1 बट्टा Y1 अभी भी अपन ने निकाला था ना, अरे मैंने अभी आपको समझाया कि H1 बट्टा H2 बराबर Y1 बट्टा Y2, यदि ऐसा लिखा हुआ हो सीधा सीधा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप Y1 यहां ले आओ, H2 वहां ले जाओ, तो H1 बट्टा Y1 और H2 बट्टा Y2, वही आगे ना, H2 बट्टा Y2, H1 बट्टा Y1, ठीक है। तो तरीका एक ही है सीधा अनुपात का, तो आप यहां से निकाल दो सीधा समानुपात का, ठीक। H1 बट्टा Y1 बराबर निकालो 60 बट्टा 4, कितना आ गया अपने पास, 4 से कटता है क्या, 15 12, 15 चौक 60, तो 15 बट्टा 1, तो ये हो गया 15 बट्टा 1 अर्थात 15 अनुपात 1। अब निकाल लीजिए आप यहां से H2 बट्टा Y2, H2 कितना 100 बट्टा 8, 100 बट्टा 8, ठीक है। 100 बट्टा 8 निकालो, 100 में 8 का यहाँ 2 से कट जाएंगे, 2 से 50, 2 से अपने पास ये कितना हो जाएगा 4, 2 से ये 25 और ये 2, ठीक है, 25 बट्टा 2। फिर तीसरा H3 बट्टा Y3, H3 बट्टा Y3, ठीक है, निकालो H3 बट्टा Y3, अपने पास कितना है, H3 कितना अपने पास 140, Y3 12, 140 बट्टा 12, ये किसे कटेंगे, 2 से काट दो इसको 6 और ये 70, फिर 2 से कट जाएंगे 35 बट्टा 3, ओके। अब 35 बट्टा 3 आ गया। अब लास्ट में आप निकालिए H4, पहले H4 है, H4 बट्टा Y4 कितना आ जाएगा, 180 बट्टा 16, 180 बट्टा 16, तो 180 बट्टा 16 आया, तो क्या 180 में कितनी बार कट जाएगा, ये 4 से काट सकते हो क्या, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 2 से 20, तो 4 5 20, 45 बट्टा ये 4, 45 बट्टा 4। क्या इनका सबका अनुपात बराबर है, ये 15 बट्टा 1 आया, 25 बट्टा 2 आया, मतलब ये 15 अनुपात 1 है, ये 25 अनुपात 2 है, ये 35 अनुपात 3 है, ये 45 अनुपात 4 है। क्या ये बराबर है, नहीं है, बराबर है नहीं है, इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुपात बराबर आता तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में होता, अदरवाइज ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं। तो आप लिखेंगे इसलिए ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। आगे बात समझ में, बहुत इजी है, सबसे सिंपल सवाल है, इसलिए यह है, आप लिख देंगे इसलिए यह अनुपात जो अपने पास दिया हुआ है पार्किंग शुल्क व समय अपने प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, ओके। ये इसका उत्तर हो गया, समझ आ गया, बहुत इजी था। बात करते हैं अपने सवाल नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि एक पेंट के मूल मिश्रण में, एक पेंट के मूल मिश्रण में अपने पास लाल रंग का एक भाग मिलाया जाता है, ठीक है। तो लाल रंग का एक भाग मिलाने पर अपने पास मूल मिश्रण का भाग ज्ञात कीजिए। किसका भाग ज्ञात करना है हमें, मूल मिश्रण का भाग ज्ञात करना है, ठीक है। पेंट के मूल मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पेंट के मूल मिश्रण में लाल रंग का एक भाग मिलाया जाता है, तो भाग मिलाया जाता है तो अपने को क्या करना है, तो भाग मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होता है, तैयार किया जाता है, तो अपने पास निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जो मिलाए गए थे, मिलाया जाता है और मिश्रण बनाया जाता है, मिलाया जाता है और मिश्रण
बनाया जाता है। सारणी में मूल मिश्रण के भाग ज्ञात कीजिए। ओके, सारणी में मूल मिश्रण के भाग ज्ञात कीजिए। सारणी दे रखी है अपने पास, सारणी में अपने पास दिया हुआ है लाल रंग के भाग, किसके, लाल रंग के पदार्थ के भाग और मूल मिश्रण के भाग। लाल रंग पदार्थ के भाग और यहां पर लिखा हुआ है मूल मिश्रण के भाग। ठीक है, तो अपने यहां निकाल लो लाल रंग के भाग, रंग पदार्थ के भाग और मूल मिश्रण के भाग निकालो। देखो प्यारे बच्चों, सबसे इजी सवाल है। पहले अपने पास लाल रंग के भाग है 1, कितना है 1, और मूल मिश्रण का भाग है 8। अब लाल रंग के भाग हो गए 4, कितने हो गए 4, तो अपने पास ये याद करना है। फिर इसके भाग हुए 7, कितने हुए 7। फिर अपने पास हो गए 12, कितने हो गए 12। ठीक है, फिर याद करना है हमें, 12 हुए, फिर 20 हुए, 12 हुए 20 हुए। ठीक है, तो हमें ये याद करने हैं सारे। ठीक, आप पहले ये बताइए, सबसे पहले देखो यहां पर आपको पता है लाल रंग का एक भाग मिलाया तो मूल मिश्रण के भाग 8 मिलाए। जब आप लाल रंग के भाग 4 मिलाओगे तो मूल मिश्रण के भाग ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा ही होंगे। अरे भाई क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना। यहां पर लाल रंग का एक भाग है तो मूल मिश्रण के कितने भाग हैं, 8 है। ठीक है, तो यहां पर जब लाल रंग के भाग मिलाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, तो मूल मिश्रण के भाग क्या हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, वहां क्योंकि मूल मिश्रण में जैसे आप भाग, जब लाल रंग का भाग बढ़ा रहे हो तो मूल मिश्रण का भाग भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये कैसा अनुपात है, सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात है। सीधे अनुपात को प्रत्यक्ष समानुपात, सीधा समानुपात या प्रत्यक्ष समानुपात है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे कि हल, दूसरे का हल। तो सबसे इजी है सवाल है ये। ठीक, अपने पास यहां पर इनका जो अनुपात है ये अपन h1 ले लो और ये y1 है, ये h2 y2 h3 y3 h4 y4 h5 और y5। तो यहां पर सबके मान प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले अपन ये h1 y2 है तो आप लिखेंगे चूंकि यहां लाल रंग के रंग पदार्थ के भाग मिलाने पर मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ेंगे। इसलिए सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होगा। कैसा होगा, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होगा। जब सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होगा, इसलिए आप सीधा देखो यहां पर जो इनका अनुपात है, ठीक है, इनका अनुपात आप लिख लो। इसलिए h1 बराबर 1, y1 बराबर 8, h2 बराबर अपने पास 4, ठीक है, और ये h3 बराबर 7, h4 बराबर कितना अपने पास 12 और h5 बराबर कितना अपने पास 20। अपने को क्या याद करने हैं यहां पर, इसको मान लो आप y2 है, ये y3 है, y4 है, y5। ठीक है, यहां पर आप लिख लो। इसलिए माना कि, ठीक है, ये मान लिया अपने, हो गया यहां पर, और जो बाकी है उसको अपने y2 y3 y5 y4 और y5 पे मान लिए। इसलिए आप पता है h1 अपॉन क्या आएगा, y1 बराबर h2 बट्टा y2। ये होगा इनका अनुपात। जो इनका अनुपात आएगा h1 बट्टा y1 का, वही h2 बट्टा y2 का अनुपात आएगा। तब तो वो क्या है, यहाँ पे सीधा वो प्रत्यक्ष अनुपात है ना, इसलिए। ठीक है, इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या आएगा, बराबर। निकालो h1 बट्टा y1, ठीक है, h1 बट्टा y1 कितना आ जाएगा, अपने पास 1 बट्टा 8 दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से अपन लिखेंगे 1 बट्टा 8 बराबर h2 कितना है 4 बट्टा y2 कितना हो जाएगा, वज्र गुणा करो, y2 1 से गुणा हो जाएगा y2 बराबर 8 किससे गुणा हो जाएगा 4 से, कितना हो जाएगा 32। तो y2 का मान कितना आ गया 32। ये इसका उत्तर है।
ठीक है, ये इसका उत्तर है। दूसरा अपने पास जो इनका अनुपात है H1 बट्टा Y1 का, वही H3 बट्टा Y3 का होगा। आप लिखिए इसी प्रकार H1 बट्टा Y1 बराबर H3 बट्टा Y3। ठीक है, H3 बट्टा Y3, H3 का मान 7 है और Y3 का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। H1 1 बट्टा 8 बराबर H3 7 बट्टा Y3। ओके, यहां से वज्र गुणा कर लो, Y3 1 से गुणा होगा तो Y3 और 8 7 56, Y3 बराबर कितना हो गया 56। ओके, 56 भाग। इसी प्रकार आगे आप निकाल सकते हो H4 बट्टा Y4 किसके बराबर हो जाएगा H1 बट्टा Y1 के। ठीक है, तो ये कंप्लीटली अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे अपन करेंगे, इसको कर लो। इसी प्रकार अपने पास H1 बट्टा Y1 बराबर क्या हो जाएगा H4 बट्टा Y4, तो 1 बट्टा 8 बराबर H4 कितना अपने पास 12 बट्टा Y4। वज्र गुणा करो, Y4 को किससे गुणा करो 1 से, तो Y4 बराबर 12 अंटी 96, 12 को 8 से 96, तो Y4 बराबर कितना आ गया 96। वह लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा हमें H5 इसका Y5 का मान। ठीक है, वह H1 बट्टा Y1 बराबर H5 बट्टा Y5। ठीक है, 1 बट्टा 8, इसका 1 बट्टा 8 था और इसका H5 कितना है 20 बट्टा Y5, तो Y5 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, Y5 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 20 8 160, कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 160 आ जाएगा। Y5 कितना आ जाएगा 160। तो ये सारे मान आ गए अपने पास, Y1 Y2 Y3, Y1 का है, Y2 आ गया, Y3 आ गया, Y4 आ गया और Y5, ये सारे मान आ गए। और ये क्या है इसका आंसर है। हमसे ये पूछा गया कि इसके पदार्थों के भागों की मान बताइए, कितना मिश्रण होगा, मूल मिश्रण का कितना भाग होगा। ये अपने सारे अपने यहाँ पर बता दिए। ये 32 आया था और ये 56 आया था, ये 96 आया था और ये अपने पास कितना आ गया 160। ये सारे मान अपने पास प्राप्त हो गए। ओके प्यारे बच्चों, तो अपने पास 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के 13.1 के हो चुके हैं अनुपात से जुड़े हुए। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।